का हो तो तेल हो गया, शीशा हो गया, बिना कलई किया शीशा हो। अच्छा हवा होगा कि ना होगा? अब कहो बक्सर जी हवा कौन पदार्थ हो? ये भी स्थान घेरले है, इसमें भी भार है। जैसे सुनिए सुनिए सुनिए, जाएंगे हम ही अपने माई से कही माई तनी वो पारदर्शी चीज देवे, वो कही की बात काथी कहता का हो आगे ना। चलिए तो फिलहाल हम लोग ध्यान देंगे हो बिहार बोर्ड के भौतिकी के पाठ 1 के भाग 2 पर चर्चा करने जा रहे हैं। पाठ 1 के भाग 1 में प्रकाश पर किरण, प्रकाश किरण, किरण पुंज का हो, इनके बारे में जानकारी हम सबने ले चुका है। आज भाग 2 में देखते हैं किन किन चीज़ों के बारे में जानना है। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, पहला है पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, प्रकाश का परावर्तन, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, आपतन कोण, परावर्तन कोण। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम संबंधित है कुछ जानकारी है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम और परावर्तक सतह। ठीक है जी, कोई दिक्कत? तो चलिए अब शुरू करते कि पारदर्शी पदार्थ है तो किस चिड़िया का नाम है पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे हो। मेरा लेजर लाइट हुआ कहाँ दू गया? इधर है। इस वस्तु में प्रकाश आर पार आसानी से कर जा रहा है पूरा रूप से, क्या हो कोई दिक्कत? चलिए अब एक कॉपी लाएगी हो कल वाली, कोई भी कॉपी लाना। अब देखिए फिर इस पर भी मैं बार रहा हूँ, तो क्या कॉपी को प्रकाश पार कर पा रहा है? तो पदार्थ में कैसा पारदर्शी, तो कौनो पदार्थ क्या हम पारदर्शी कह देंगे? नहीं, जिस पदार्थ में प्रकाश आर पार कर जाए उसे पारदर्शी पदार्थ। तो अब ढूंढा जाए कि आखिर कौन कौन सा ऐसा पदार्थ हमको दिखाई देता है जिसमें प्रकाश आर पार। तो स्वच्छ जल, क्या हो, तेल, तेल देखिए हो, हाई जल हो गई, गिलास में जल रखल है, आ जल में थोड़ा लाल 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 कलर का कुछ कुछ रखा गया है। तो बताइए यदि प्रकाश आर पार नहीं कर पाता तो हम इसको देख पाते? देखने के लिए आंख के अलावा प्रकाश की भी जरूरत है। आंख देखने का काम करता है और प्रकाश दिखाने के लिए मदद करता है। का हो तो तेल हो गया, शीशा हो गया, बिना कलई किया शीशा हो। अच्छा हवा होगा कि ना होगा? अब कहो बक्सर जी हवा कौन पदार्थ हो? ये भी स्थान घेरले है, इसमें भी भार है। जैसे सुनिए सुनिए सुनिए, जैसे हम बैलून में हवा को भर, एक बैलून ले ले, आप बिना हवा भरे उस बैलून का वजन करें। सोनार भाई लोग जिस पर वजन नहीं करते हैं, बिना बैलून में हवा भरे उसका वजन करें, आप फिर उसमें हवा मुंह से फूंक कर वजन करें, देखिएगा कि उसमें अंतर आएगा। तो पदार्थ की पहचान क्या? जिसमें भार हो, जो स्थान घेरे। अब हवा क्या तरह अवरोध उत्पन्न कर लेता, ध्यान दिए हो। सुनो ही, मान लो सुनिएगा, कल्पना करें ये व्हाइट बोर्ड है। कौन बोर्ड है? अब व्हाइट बोर्ड ले लिया है, कोई मोटरसाइकिल हाँक रहा है, इसको पीछे लेकर पीछे से हम पकड़ ले हैं। जब वो चलेगा मोटरसाइकिलिया तो हमको पीछे क्या करेगा? नहीं टेकल देगा हो, तो अवरोधे ना उत्पन्न करा है। या आप इसको तेजी से लेकर जाना चाहिए तो जा पाएगा? आप माने ऐसे लेकर जाइएगा तो दिक्कत होगा, ऐसे लेकर जाइएगा तो क्या हो? तो ऐसे ले जाने में दिक्कत हो रहा है, कौन कर रहा है? हवा कर रहा है। अवरोध उत्पन्न कर रहा है, कौन कर रहा है? तो पदार्थ के गुण ना आ गया, वजन हिले है, अवरोध उत्पन्न करिए रहा है, स्थान घेर रहे हैं। अंतरिक्ष में जाइएगा ना तो वहाँ हवा नहीं है, वहाँ हवा नहीं है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है जी, समझ में आया? कोई दिक्कत? तो पदार्थ में कैसे पदार्थ को पारदर्शी बोलेंगे?
उदाहरण के तौर पर हवा हो जाएगा, स्वच्छ जल हो जाएगा, बिना कलई किया हुआ शीशा हो जाएगा, तेल हो जाएगा, स्पिरिट भी हो जाएगा, स्पिरिट स्पिरिट। अरे स्पिरिटुआ लोग पियला दारूया रसायन शास्त्र पर एल्कोहल। सुन लिए, सुनिएगा, सुनिए, ज़्यादा सुनिए, ठीक है जी। हाँ, बोलने के समय आए तो बोलिए, कम काहे बोलेंगे, का हो तो ध्यान दे, काथी मन पड़ल ससुरा बहुत पड़ा गई। हाँ, ओकरा बाद नारियल के तेल, पेट्रोल एक उजर उजर आवेला ना आवेला, डीजल माने तेल आ जाएगा, ठीक है। तो पारदर्शी पदार्थ को हमने क्लियर किया। अब चलते हैं, तो इसके बाद है, सुनिए मत बोलिए, इसके बाद है अपारदर्शी पदार्थ, तो उसका सीधे उल्टा हो जाएगा। हो गई, तब आगे चली, तनी सुन लो हमरो। वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश आर पार ना करे, जैसे कॉपी हो गई, हम हो गई नी, का हो, ईटा हो गई, दीवार हो गई, मिट्टी हो गया, पत्थर हो गया जी। अब एक है यहाँ, इसको समझना जरूरी है, पारभासी पदार्थ। कौन पदार्थ? ध्यान दिए, पारभासी जो है ना, ठीक है, वो ऐसा पदार्थ होता है जिसमें प्रकाश बहुत कम मात्रा में दिखाई देता कि पार करता है, यह पार करने वाला बात होता है। वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश बहुत कम मात्रा में पार करे, जितना इधर से जाता है उतना पार ना करके बहुत कम पार करता है, ठीक है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ के यहाँ कुछ चित्र आपको दिखाया गया है। बच्चा जो है, इसमें कार्टून जो है, इसके आगे कुछ रखा गया है, ठीक है, फिर भी हम बच्चा के मुंह को देख पा रहे हैं, मतलब प्रकाश होने से आ रहा है, प्रकाश नहीं तो देख पाइबो, तो स्पष्ट उनका चेहरा स्पष्ट दिखाई देता कि धुंधला स्पष्ट है, और तो धुंधला बुढ़ी कल जतरे कोई देहिया लौकता हो तेरे मुंह लौकता स्पष्ट है। अर्थात ये जो पदार्थ है इसमें प्रकाश आर पार कर रहा है, ठीक है, ये पारदर्शी होगा। यहाँ देखिए, देख रहा है, ये बच्चा का मुख थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है कि साफा नहीं दिखाई दे रहा है, तो इससे साबित हो रहा है कि प्रकाश उधर से थोड़ा बहुत आ रहा है, जितना स्पष्ट आई उतना स्पष्ट देखबो। तो बोलिए इसको हम कौन से पदार्थ बोलेंगे? पारभासी पदार्थ। यहाँ देखिए तो इसमें बच्चा का मुख दिखाई दे रहा है कि नहीं, इससे साबित हो रहा है कि प्रकाश होने से होता नहीं है, अर्थात ये कौन पदार्थ होगा, ठीक है, समझ में आया। हम भी क्या करें, जो हम कॉपी का इस्तेमाल करते हैं उस पर कोई मिट्टी का तेल हो, अभी तो मिट्टी का तेल मिलेगा नहीं, पेट्रोल तो उड़िए जाएगा, डीजल हो, पहले सुन लीजिए, डीजल हो अथवा जो नारियल का तेल होता है, तो उस पर आप गिरा देना, गिरा कर उसको सुखा देना। क्या करना है, और सुखा कर तब देखना बाहर की चीज़ें आपको बहुत धुंधला, तो अब जो पेपर है, माने जिस पेपर पर तेल लग गया वह कौन पदार्थ कहलाएगा? पारभासी पदार्थ, ठीक है जी। तीनों क्लियर हुआ? अब चलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का बहुत आसान है, बस सुनते रहिए, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश क्या है हमने जानना है। अब इसमें यदि एक चीज जान ले परावर्तन का अर्थ, तो प्रकाश का परावर्तन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो परावर्तन का अर्थ होता है कि किसी चीज को टकरा कर किसी मार्ग से विचलित हो जाना, भटक जाना, ठीक है। किसी चीज का कहीं टकरा कर अपने मार्ग से भटक जाना। जैसे कल्पना करें, हमने एक इतना बड़ा बॉल रखा है और बॉल को दीवार पर ऐसा मार रहे हैं, तो क्या बॉल क्या करेगा? टकरा के। तो यह जैसे तनी गौर करिए हो, सुन बो, एगो बॉल है तो बड़ा बा, ठीक बा, ओकरा के हाथ में ले बनी, तो क्या कहबो कि सोनू सर खेलो तनी? बॉल बा, ओकरा के लाते मारबनी है तरिया, तो क्या कहबो?
तो बॉल को लात से मारना, हाथ से मारना, बैट से मारना, ये क्या कहलाएगा? खेलना। उसी तरह परावर्तन किसी भी चीज का कहीं से टकरा कर अपने मार्ग से भटक जाना, ई जौन काम, इहो एगो कामे भइल ख। जे तरिया बॉल के लाते मारते एगो काम हनु। अब एक कामों का नाम दिया खेलना। मुंह में कुछ रख के चबावता नहीं, इहो एगो काम। अब ई कामों के क्या कहल जाला? खाना। समझ रहे ना? उसी तरह किसी भी चीज का समझ रहे ना? कोई भी हो, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, किसी भी चीज का कहीं से टकरा कर मार्ग से विचलित हो जाना, ये एगो क्रिया हो कि ना हो? यही क्रियाओं के क्या कहल? परावर्तन हो गई। अब हम कहीं तेजी में जाके लड़ के भटक गनी, जाके चाहे उत मन पश्चिम चल गनी है ना उतर, तो परिवर्तन है कि ना है? क्या कर परिवर्तन है? सोनू सर का परिवर्तन। किसका? बुझाइल है लेजर लाइट के हमें पर फेंकी, इहो टकरा के चल गए तो बोला परिवर्तन भलो है कि ना? क्या कर परिवर्तन? लेजर का। तो जो टकरा कर अपने मार्ग से विचलित हो गया उसी का परिवर्तन। तू टकरा के विचलित बोलो तो तहार परिवर्तन। बॉल टकरा के विचलित बोल तो बॉल का। तो यहाँ परिवर्तन में कौन है? अब हम एक के बहुत इजी वे में बोल सकते। सुन लिया तनी, सुन लिया। प्रकाश का, किसका? किसी वस्तु से टकरा कर, किसी वस्तु से अपने मार्ग से विचलित हो जाना, अपने मार्ग से क्या कहलाएगा? प्रकाश का। समझ में आया? कोई दिक्कत? और नोट्स वोट्स आप सबको मिलवे करेगा, लेकिन हम कोशिश ही करेंगे कि रटाई के फेर में ना रहे, जो है सो जो समझ लीजिए। ठीक है जी? तो प्रकाश का परिवर्तन से क्या समझते हैं? तो जब प्रकाश किसी वस्तु पर टकराती है तो अपने मार्ग से विचलित का मतलब समझते ना, भटक जाना। ठीक है जी? माने जहाँ जाओ दिशा में जाते वो दिशा में ना जाके कहीं दूसरे जगह कजरी आ गए, तो उनको कजरी ले तो भटकले कह रही, पूरा रिटर्न हो गए तो समझ में ना? तो प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का परावर्तन। ठीक है जी? कोई दिक्कत? हाँ, जैसे यहाँ दिखाया गया है, ध्यान देंगे। ये टर्च हुआ, समझ लीजिए कि लेजर लाइट है। अब इसको बारा गया, यहाँ एक सतह है। क्या है? सतह। ठीक है? कोई भी सतह हो सकता है। यहाँ पर प्रकाश की किरण पड़ा है, अब पड़ने के बाद में क्या करेगा? चीरते फाड़ते चल गई बा, जाएगा चाहिए ना, भटक के भाग गई बा है। यो का प्रकाश के परावर्तन है। अब कल्पना करो, यहाँ यदि हाँ हे देखो हो दे देखा गल भाई, ऐनक हो गई, दर्पण या टॉर्च के रोशनी गई बा टकरा के, इहो का हो? अब सोचो यदि है तरिया हम एगो गेंदा मरल रहती यहाँ से टन देनिया, तो गेंदा जाके यहाँ से टकरा के जाए तो क्या कहता? बॉल का परावर्तन। ठीक है जी? आया समझ में? आगे चलते हैं। अब है आपतित किरण। कौन किरण हो? आपतित किरण इधर है। बबी बाहर जाइबू, बड़ी तरह कष्ट होता ना। आपन संबंधी जो रहेला न केहू, तो ओकर रख रखाव कुछ और तरीका से होला। आपन लोग लइका रहला तो ओकर रख रखाव कुछ अब बोझ ना लगेला। अपना लइका पे केतनो खर्चा कर देव तो उनको बोझ ना लगी, आ दूसरा के लइका में 10 रुपया खर्चा कर देव, बुझाई कि बाप रे बाप 10 रुपया। तो हमरा कहे भाव ई लख, जब तू मैट्रिक में रह, तू तहार सिलेबस रही तो बड़ी एकरा के चाह चिंता से ग्रहण कर। तू बारू नौआ में आके भैंस का नहीं सुत तारू, अंगी लागत तू बा आए काहे लागत? ताकि आँख धो के आओ, जा दनाई रखो, जो ना आँख धो के आओ। हो गया जी? तो चलिए छापा मारा जाए आपतित किरण पर। कौन किरण हो? अच्छा, आपतित से कुछ पता चलता कि आ रहल बा। आपतित मने आ रहल बा। ठीक बा?
तो अच्छा बोलो, टॉर्च के प्रकाश स्रोत कहल जाए कि ना कहल जाए? अरे ओकरा के क्या कहल जाए? प्रदीप या दीप्तिमान या प्रकाश स्रोत कहल जाए कि ना हो? तो टॉर्च एगो प्रकाश स्रोत हो, सुना ना। तो किसी प्रकाश स्रोत से, तो प्रकाश स्रोत में टॉर्च हो, सूर्य हो, बल्ब हो, जो भी हो, तो किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई किरण को कैसा आपतित किरण कहते हैं। बुझाया? आपतित किरण किसे कहेंगे जी? क्या हो विवेक? बोलो। किसी प्रकाश स्रोत से, ठीक है जी। अरे प्रकाश, टॉर्च प्रकाश थोड़ा, प्रकाश स्रोत हो। प्रकाश ही खुद प्रकाश नहीं, प्रकाश को उत्पन्न करता है। तो किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई किरण को, ठीक है जी, बढ़ जाइए। ठीक है, अब है परावर्तित किरण। कौन किरण? तो किसी है सतह नु, किसी सतह से टकरा कर है नहीं खनु। अच्छा, किरण के हई भाग टकराई बा, हई टकराई बा, टकराई यहाँ रहल बा, हई टकराई बा, हई टकराई बा। हाँ को तो नहीं, कौन तू बोला कोई? अरे हई टकराइए कनु जा रहल बा। ठीक है, तो बोलेंगे किसी सतह से, किसी टकरा कर जाती हुई किरण जा है ना। देखो तो आजा आई देखो तो जा। तो किसी सतह से टकरा कर जाती हुई किरण को परावर्तित किरण। क्लियर है जी? आगे चले, अब देखते हैं। अब है एक आपतन बिंदु। कौन बिंदु? आपतन बिंदु। तो ध्यान दियो, सुनो, हाला मत करिए, समझिए जना। हो गया? चलो, हाँ एगो सतह नु, इस सतह पर कई गो बिंदु बा? अनंत। एगो हिती चाग रखा पर अनंत बिंदु होला। हमने संख्या रखा को 9th क्लास में पढ़ा है ना? का हो 0.01 या 0.1, 0.01 के बीच अनंत अपरिमेय संख्या है, अनंत परिमेय संख्या है, अर्थात अनंत बिंदु है। एक छोटी सी रेखा पर कितने बिंदु हो सकती है? तो हई एगो सतह है, इस सतह पर कई गो बिंदु बा? तो जैसे हई दे हो गए ए है दे बिंदु हो गए, है बी भैले, क्या भैले? सी भैले, खूब लिखत है ना। है दे डी भैले, ई भैल, है दे एफ भैल, है दे जी भैल। अरे सी कहीं हो कहते देखनी, सी सुन लू अनु। अनंत बिंदु बा आ एगो बिंदु है मान के चलो क बा, काथी बा हो क। ठीक बा? तो हई प्रकाशवा जोन आइल बा कौन? उहे सतह के जावना बिंदु पर पड़ल बा, जावना बिंदु पर उहे हवे आपतन बिंदु। जैसे हमें पूछी कि आपतन बिंदु के हो, तो हमारा पर यदि पड़ी तो आपतन बिंदु हम ही हो जाती। हमारा आँखिया पर पड़ता आ नकिया पर पड़ता हो। आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है केहू के आपतन बिंदु ना कहल जाला। बुझाई? तो आपतन बिंदु किसे कहेंगे जी? उसे आपतन बिंदु। क्लियर हुआ? आगे चले, चलिए। अब है आपतन कोण। कौन कोण? तो तनिक गौर करिए बउआ, एकरा के समझिए। ठीक है, चलिए जी। कौन कोण? चल ध्यान दियो, बोलो हैकर नाम बोलबो हो। हैकर नाम परावर्तित किरण।
आ हेकर नाम आपतन बिंदु। तो हई जौन भाई फालतुए के चीज बहो, हई तो ना रहेला, हई रहेला, लेकिन समझे समझावे खातिर एकरा पढ़ल जाला। काहे पढ़ल जाता ध्यान दियो, एकरो कारण बताओ जाई, तनी गौर करिए, ठीक है। तो ई आपतन बिंदु पर एगो लंब डालल जाला। क्या डालल जाला? लंब। तो कुल मिला के हई हो गल कौन किरण? आपतित किरण। आ हई का हई? हई के हई? परावर्तित किरणी हई हो गईल। आ हई जन ई अभिलंब। क्या है? अभिलंब। एकरा के अपना से लंब डालल जाला हे बिंदु पर, ठीक बा? कोनो दिक्कत? इसका नाम बोलिए। इसका हई परावर्तित किरण। ध्यान दियो, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच दे कोण बनल बा कि ना? तो यही कोणवा के नाम हो आपतन कोण, ठीक बा? खड़क बहो मिथिलेश, आपतन कोण बोलबा और अभिलंब के बीच के कोण को जैसे, ध्यान दियो, मेरा भी जननी कोई है, आप सबका भी जननी है, तो मेरी जननी और मेरे बीच जो संबंध है उसके क्या बोलेंगे? तब मातारी बेटा, मातारिये बेटा नू। तो मैं बुझाई लो। तो वही तरिया हई कोण भले हई किरण हे लंब के बीच जौन कोण बनल बा, यही कोणवा के नाम क्या है? आपतित आपतन कोण। आवे वाला किरण से बनल बा बड़ी काम। बोलबो हो आपतन कोण केकरा कहल जाला? चुप आए। तो आवते हुए अब तू थोड़े कहबो ओकर नाम रखानु गईल। बुझाइल? अब एकरा के जिंदगी भर अवती किरण का है। कथन दू प्रकार के होला, एगो अति कथन, एगो मित कथन। मित कथन का अर्थ बल चीजवा उहे ओकरे दर्शावे बोले कि शॉर्ट कट में। आ अति कथन के मतलब लंबरा चौड़ा के ओकरा के बीच एतना भाषण दे के तब बतैला आ के आइल एके गो शब्द पूरा तरह के समझा दे। तो जितना परिभाषा होला ई सब का हो? मित कथन हो। कौन माने यह बड़ा के युग में सिंपल बात देखो हो, व्हाट्सएप वगैरह लोग चलावता का हो। तो देखो मैं होशियारी क्या करता, ब्रोदर के जगह पर सीधे लिखता ब्रो, समय बचावता। एबर आने चल जाइबा उत्तरी माने उत्तरी भारत के मतलब लगभग हमनी का निशा दिल्ली वाली चल जाइबा तो ब्रोदर कोई नहीं बोला ब्रो, ए ब्रो। तो लोग यहू में समय बचावता। तो ई फालतू में लोग जब समय बचा सकता तो लिख पढ़े वाला स्थान पर लोग समय ना बचाई। तो वह किस अब बेर बेर लिखो ना हर जगह, किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई किरण। कितना बोलता नहीं? किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई किरण। चुप ना, भाषण देख लो हो आ के एक बेर कह दिलक आपतित किरण। बड़ी क्या बाल यहाँ हमारे सेंस में कहा पौड़ो तरह का हवा बड़ी क्या सेंस मेरा ये था कि हम सुनो कि हम समझ सके, ठीक है, कि ये जो परिभाषा होता है क्या है। तो कुल मिला के परिभाषा किसी चीज की पहचान है। तो कैसी पहचान? तो मित कथन में। अब हम लंबा चौड़ा बुझ रहा है बड़ी क्या बात। तो इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट आपतित किरण की हेकरा क्या? अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन मनु खड़ा हो मनु जादव
बोलो आपतन कोण केकरा कहल जाई? वारे 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 परावर्तित किरण है। हाई कौन बनल है बुढ़ी क्या भले बात ऐसा बात नहीं के है तना बड़ा तनी के बनैले बड़ा लंग मुदा हाई आप परावर्तित किरण है रे या भागा कहीं का कौन किरण है आवो ता तो आपतित नु भाई बोलता बहुत सुंदर थे मार देता बैठो। तो आपतन कोण क्या हमने जाना और जब आपतन कोण जानी है तो परावर्तन कोण छूटल है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच हो गया कोई दिक्कत दी। अब देखते हैं ध्यान दिए हो। अब एगो चीज यहाँ लिखल बा आपतन कोण है जना है ना आपतन कोण को साइन आई से काथी से साइन आई से और परावर्तन कोण को साइन आर से सूचित कर जाला दर्शावल जाला उहे भइल जाते रही हॉस्पिटल के प्लस से दर्शावला वही तरह आपतन कोण को किससे सूचित किया जाता है साइन आई से आप परावर्तन कोण को कोई बड़ा बात ना है। अब ध्यान देंगे अब जानना है प्रकाश के परावर्तन के नियम ठीक है तो ध्यान दिए हो ई हर साल ना मन कहम कि मन अतरिया के प्रकाश के परावर्तन के नियम अथवा प्रकाश के अपवर्तन के नियम एक साल अतरिया के चाहे एक सीटिंग में ना पूछ के दूसर का सीटिंग में तरह से पूछिए लगा बहुत आसान चीज़ है ध्यान दियो। तो यदि आपसे कोई पूछे हम ही पूछे अभी तो हम सिखाए नहीं तो पूछेंगे कहाँ से अरे देख क्या हो प्रकाश के परावर्तन के नियम किसे कहते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम किसे कहते हैं ये अलग चीज हुआ आप प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे ये अलग चीज हुआ बुझाइल तो प्रकाश के परावर्तन के नियम किसे कहते ही अलग और नियम को लिखे ये अलग जैसे सोनू सर के नियम का बा सोनू सर के नियम तो भोर में इतना बजे जागल तनी सुन लो भोर में इतना बजे जागल जागला बाद में फलवा काम करके कोचिंग में आयल कोचिंग में आके हई क्लास पढ़ल हऊ क्लास पढ़ल हऊ क्लास फिर पढ़ के गए बाद में है तर कैलो तर ये हमार नियम भइल हूँ आए ए समझ में लो। तो सोनू सर अपना दैनिक जीवन में जौना नियम के पालन करिले सोनू सर के नियम हो गई। रियाज अपना दैनिक जीवन में जौना नियम के पालन करेले वो रियाज के नियम हो गई। अब ए समझ में लो तो रियाज के नियम किसे कहते हैं जी ध्यान देंगे पहले सुनिए समझ लीजिए तब यहाँ चलेंगे हम लोग। रियाज के नियम किसे कहते हैं तो रियाज अपने दैनिक जीवन में जिन नियमों का पालन करता है उसे रियाज के नियम हम तरह से कहनी कि रियाज के नियम लिखो यानी वो अपना नियम में काका कर करे। अब तरह से ये पूछनी है ये थोड़ा पूछने कि नियम किसे कहते हैं उनका नियम क्या लिखे जैसे सोनू सर के नियम को लिखे तो भोर में इतना बजे जगते हैं जगने के बाद में नित्य क्रिया करने के बाद में इतना बजे से इतना बजे फलवा क्लास को पढ़ाते हैं इतना से इतना बजे चिलवा तो इसमें ब्यौरा लिखना पड़ेगा क्या क्या करते हैं समझ में आई लो। तो पहले प्रकाश के परावर्तन के नियम किसे कहते इसको जान ले उसके बाद उसके नियम को लिखेंगे ठीक है। तो ध्यान दियो सुन बो तो जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है जब प्रकाश किसी वस्तु पर तो कुछ निश्चित नियमों के पालन करते हुए निकल जाता है। तो आंध्रा खानी ना बहुत ईमानदार है कौन बहुत ईमानदार है तो उनको बेईमानी नहीं करता हर बार हर के साथ वही व्यवहार करता है। जतरे आग बहुत ईमानदार हनु आए धनी के भी जरा दी गरीब के भी लंगड़ के भी सबको जरा देगा किसी के साथ भेदभाव करता है वही तरह प्रकाशवा है वही तरह सुन लो
इहो पक्का नियम के माने पालन करला। समझ में लो। तब प्रकाश जब किसी सतह पर पड़ता है, सुन लो, प्रकाश जब किसी सतह पर तो कुछ निश्चित नियमों के पालन करते हुए प्रकाश के उहे नियम जो निश्चित नियम के पालन करत बा ओकरे के वही नियमों के प्रकाश के नियम कहल जाला। कुछ बुझाइल देखी कौन नियम के पालन करेला। तो जब बहन से आई यहाँ से टकरा के आज जहाँ एक आपतन बिंदु है पर लंब डलबो तो हर बार देखबो जितना डिग्री के है कोण बनल बा उतना डिग्री का है। यदि इधर 80 डिग्री का बना है तो इधर भी, इधर 10 डिग्री का है तो भी, आपतन कोण यदि 15 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी। एकरा से ईमानदार क्यों बा? चाहे कहीं पड़े, बोर्ड पर पड़े, हमारा शरीर पर पड़े, किसी भी सतह पर पड़े, ठीक है। तो एक कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हुए तो एगो निश्चित नियम ना भइल आकि बैतल खानी को वो आपतन कोण 15 डिग्री, परावर्तन कोण 45 डिग्री, यह बैतल ही करता। निश्चित नियम भइल क्या अनिश्चित? अनिश्चित कौन बोली है? दांते झाड़ दे में। तो प्रकाश जब किसी सतह पर पड़ता है तो कुछ निश्चित नियमों के पालन करते हुए निकल जाता है। प्रकाश के इसी नियम को प्रकाश का नियम कहते हैं। अभी तोरो मन नहीं खेला रुक, हम तोरा बारे में हिसाब किताब सोचता नहीं। सुन लिया जी, कोई दिक्कत? अब प्रकाश के नियम किसे कहते हैं हमने देख लिया। अब प्रकाश के परावर्तन के 2 गो नियम होला। कई गो? पहल का तो ये देख लो कि आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बार सुनो, ई नियम ना भइल। जैसे हमारा जीवन के ये नियम ना भइल कि सवेरे 6 बजे से क्लास शुरू कर देवनी, नियम ना भइल। तो वही तरिया प्रकाश के परावर्तन के एगो तो नियम ही हो गया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात साइन आई बराबर साइन है आपतन कोण परावर्तन कोण है। एगो ही नियम भइल। दूसरा का नियम ही होला, ध्यान दियो, सुन लो है ना क्या, सुन लो। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब 3 जना भइल है। सुनो सुनो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब और अभी तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं, चाहे एक ही तल में होते हैं। तल माने बुझे तर सतह। ये ना होई कि इनकर आपतित किरण के सतह कहीं और परावर्तित किरण के सतह कहीं लंब कहीं और ना। तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही समतल में, ठीक है। तो यहाँ तक के जितने भी सारे चीज हमने जान लिया। अब है परावर्तक सतह। हुए जाना सतह से प्रकाश टकरा के जाला। जैसे सुनो, सुन भाव, गौर करिए। लेजर लाइट हो गई, आए हो गई, यदि प्रकाश पड़त बा तो सतह के जाना बिंदु पर पड़ता, वो आपतन बिंदु है। आपतन आई पूरा के बात करी तो सबके सब तू सबके परावर्तक सतह कहब। सबके जहाँ पड़ता वो हो, जहाँ नहीं के पड़त काहे कि जाना बिंदु पर पड़ता वही बिंदु के नहीं भाग हो। ये सबके क्या कहब? परावर्तक सतह। परावर्तक समझ में आए जी? आए तो जितने सारे चीज था हमने जान लिया। पारदर्शी पदार्थ क्या है, अपारदर्शी क्या है, परिभाषी क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन बिंदु क्या है, आपतन कोण, परावर्तन कोण, प्रकाश क्या है, आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं, परावर्तन कोण की किससे, प्रकाश के परावर्तन नियम क्या है, अब प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं, आप परावर्तक सतह क्या है। सभी कुछ बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ। चलिए तो फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिला जाएगा, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही। हाँ।